कल का एक कुछ ऐसे ही था, a is equal to set 0 1 2 3 etc 12 and R is a relation on A such that xy such that mod x minus y is a multiple of 4. Then prove that it is an equivalence relation and write the equivalence class of 1 करके जो क्वेश्चन था। आप लोग किए, इसको कंप्लीट किए? बोलो कुछ, कंप्लीट किए कि नहीं किए? मैम नहीं किए थे। आप रे, अभी जो पढ़ाई कर रहे हैं आपको 100 डेज एकदम साथ साथ चलना है, ठीक है? इसके अलावा अभी तो हम टेस्ट शुरू नहीं किया, अभी जैसे डेमो खत्म हो गया रेगुलर क्लास होगा, आपको डेली एक छोटा सा टेस्ट भी अटेम्प्ट करना रहता है या 2 दिन में एक करना रहता है, तो इसको बिल्कुल वो मत कीजिए। सो आखिरी में ट्रांसिटिव तो प्रूव करना आप लोगों को आता है, कैसे ट्रांसिटिव प्रूव करते हैं? यस मैम। कैसे ट्रांसिटिव प्रूव करते हैं? 2 एलिमेंट्स लेना है। देखो एक इसका एक पैटर्न होता है, हाउ टू प्रूव रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव। रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ए लेते हैं, है ना? टेक ए एलिमेंट ऑफ आर, तो उसमें a minus a is equal to 0 which is a multiple of 4, therefore क्या हो जाएगा, a एलिमेंट ऑफ, हम लोग कैसे रिफ्लेक्सिव प्रूव करते हैं? रिफ्लेक्सिव तो कल प्रूव किए था, टेक a एलिमेंट ऑफ a, देन क्या होगा, a minus a is equal to 0 which is multiple of 4, therefore a element of R. That means for every element of A, which implies what? R is a reflexive relation. Reflexive के लिए सिंगल एलिमेंट लेते हैं, बाद में बोलता है कि ऑर्डर्ड पेयर 1 1 2 2 3 3 जो भी हो, यहाँ पर 0 0 1 1 2 2 आएगा, वो सारे इसके एलिमेंट्स है, रिलेशन में है। रिफ्लेक्सिव के बाद सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए क्या करता है, हम एक ऑर्डर्ड पेयर लेते हैं, लेट ए बी एलिमेंट ऑफ आर। ए बी एलिमेंट ऑफ आर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर डालोगे तो मोड ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस, मल्टीपल ऑफ 4। तो हमको क्या प्रूव करना है, इफ ए बी एलिमेंट ऑफ आर देन बी ए भी एलिमेंट ऑफ आर होना चाहिए, तभी वो सिमेट्रिक बनता है। तो हमारा कोशिश वही है, हमको b माइनस ए भी मल्टीपल ऑफ 4 मिलना है। उसके लिए हम लोग लिखेंगे मोड b माइनस ए इज इक्वल टू मोड माइनस ए माइनस बी विच इज इक्वल टू मोड ऑफ a माइनस बी, है ना? मोड b माइनस ए, मोड 4 है, दैट इज द सेम एज मोड ऑफ माइनस 4 which is also same as mod of 4। इस तरीके से होता है, this is the logic। mod b minus a is the same as mod of minus a minus b, that is equal to mod of a minus b। ये तो हमको पहले से ही पता है मल्टीपल ऑफ 4 है, उसका मतलब है b minus a is a multiple of 4, इसका मतलब होता है ba element of r। हमने शुरू किया था ab element of r से, हमको मिला है ba element of r। यहाँ तक हमने डिस्कस कर चुका था। अभी लास्ट पार्ट था ट्रांजिटिव, इसको करने का एक पर्टिकुलर मेथड है। पहले ए लेंगे, एक सिंगल एलिमेंट लेंगे, ए एलिमेंट ऑफ आर प्रूव होगा तो रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए एक ऑर्डर्ड पेयर लेंगे, ए बी एलिमेंट ऑफ आर से बी एलिमेंट ऑफ आर तक हमको पहुंचना है, तभी हम लोग उसको बोलते हैं सिमेट्रिक। यहाँ पर ए बी एलिमेंट ऑफ आर लिया था, करते करते हमको बी एलिमेंट ऑफ आर मिला, उसका मतलब है आर इज सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के लिए 2 एलिमेंट लेते हैं हम लोग, लेट ए बी एलिमेंट ऑफ आर एंड बी सी एलिमेंट ऑफ आर। 2 एलिमेंट लिया, ए बी आर का एलिमेंट है तो ए बी आर के कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, which implies mod a minus b is a multiple of 4। मैंने multiple of 4 पूरा लिखने की जगह पर 4k लिख दिया, 4k1, and b minus c, mod b minus c is also a multiple of 4। मैं शॉर्ट में 4k1 4k2 लिखा, इसका मतलब है multiple of 4। ये दोनों 4 का मल्टीपल है तो क्या हो जाएगा, मतलब mod a minus c is also a multiple of 4। मिलता कैसा है बोलेंगे तो उसकी जरूरत नहीं है, a minus b, mod a minus b is equal to 4k1 है, तो a minus b का मतलब होता है प्लस और माइनस 4k1 एंड mod b minus c का मतलब होता है प्लस और माइनस 4k2। ये दोनों को प्लस करेंगे तो 4 कॉमन है,
उसका मतलब है वो भी 4 का मल्टीपल है। हमको इसमें करना क्या था, ए बी एलिमेंट ऑफ आर, बी सी एलिमेंट ऑफ आर से हमको ए सी एलिमेंट ऑफ आर मिलना चाहिए। ए माइनस सी इसे मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब क्या है, ए माइनस सी आर का एक मेंबर है। इतना कैसे है, ए सी एलिमेंट ऑफ आर, हमको मिला ए बी एलिमेंट ऑफ आर, बी सी एलिमेंट ऑफ आर, देन ए सी एलिमेंट ऑफ आर। इसका मतलब क्या होता है, आर इज ट्रांजिटिव। अभी भी इसको समझ में जिसको नहीं आया एक बार बोलना, चांसेस ज्यादा है इस बार इस तरीके का क्वेश्चन पूछने का। आपको प्रूव करना होगा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। थोड़ा लेंथी लगता है लेकिन 2-3 बार प्रैक्टिस करेगा तो इजी है। किस तरीके से इसको प्रूव करता है समझ में आया? यस मैम। यस मैम। एक बार और मैं बता रही हूँ, पहले सिंगल एलिमेंट लेंगे ए का, ठीक है, फिर उसको उस सी एलिमेंट से माइनस करेंगे। मॉड ए माइनस से क्या है हम देखते हैं। 0 आया, 0 इज अ मल्टीपल ऑफ एनी नंबर, कोई भी नंबर का मल्टीपल है 0, तो हमको मिला 0 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। 0 4 का मल्टीपल है तो 4 का मल्टीपल वाला कहाँ लाई करते हैं, ए वाला रिलेशन में लाई करता है, इसलिए हम लिखा देयरफॉर ए एलिमेंट ऑफ आर फॉर एवरी ए एलिमेंट ऑफ आर। कोई भी नंबर लेंगे, ठीक है, 1 1 2 2 सभी ये वाला रिलेशन में है तो ए रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए हम एक ऑर्डर्ड पेयर लेते हैं आर का। हम लोग को बोलता है इफ ए बी एलिमेंट ऑफ आर इंप्लाइज बी ए एलिमेंट ऑफ आर देन आर इज सिमेट्रिक। 1 2 एलिमेंट है तो 2 1 भी एलिमेंट है तो वो सिमेट्रिक है कि नहीं। उसको हम लोग बोलते हैं ए बी एलिमेंट ऑफ आर इंप्लाइज बी ए एलिमेंट ऑफ आर देन इट इज सिमेट्रिक। उसके लिए करते क्या है, ए बी ले लिया, ए बी आर का एलिमेंट है तो ए बी आर का कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। दैट मींस a minus b, mod a minus b is a multiple of 4. mod a minus b multiple of 4 है तो what about mod b minus a? तो हमने mod b minus a को mod of minus a minus b लिखा। mod of minus 4 is 4, तो हमने इसको mod of minus a minus b भी लिख सकते हैं। तो ये क्या है, ये a minus b पहले से ही पता है मल्टीपल ऑफ 4 है। इसका मतलब क्या है, b minus a is a multiple of 4। b minus a multiple of 4 है तो वो इसमें लाई करना चाहिए। उसका मतलब क्या होता है, ba is an element of r और r is symmetric। अभी कोई कंफ्यूजन है क्या हम लोग, क्योंकि इससे टफ क्वेश्चन में करके ये खत्म करना है हम लोग को। क्लियर है r is symmetric कैसे प्रूव करता है? यस मैम। यस मैम। ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए दो ऑर्डर्ड पेयर को लेना है r, क्योंकि हमको कंडीशन पता है इफ ए बी एलिमेंट ऑफ आर बी सी एलिमेंट ऑफ आर इंप्लाइज ए सी एलिमेंट ऑफ आर देन इट इज ट्रांजिटिव। तो हम यहां से शुरू करते हैं, हम सोचेंगे कि 1 2 और 2 3 है तो हमको 1 3 है कि नहीं चेक करना है। तो हमने ए बी एलिमेंट ऑफ आर बी सी एलिमेंट ऑफ आर ये दोनों आर का एलिमेंट है तो आर का कंडीशन दैट इज mod x minus y इज a multiple of 4, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। इसलिए मैंने लिखा mod a minus b is equal to 4k1, mod b minus c is equal to 4k2। इससे ये मिला क्योंकि वो r का एलिमेंट है। फिर ये 4k1 है, मैंने साइड में लिखा a minus b को हम प्लस और माइनस 4k1 लिख सकता है, b minus c को प्लस और माइनस 4k2 लिख सकता है। तो a minus b में ये दोनों में 4 है वो कॉमन आएगा, सो इट इज अगेन ए मल्टीपल ऑफ 4। मल्टीपल ऑफ 4 वाला ये रिलेशन में लाई करता है, मतलब AC is an element of R, AB element of R, BC element of R implies AC element of R, that means R is transitive। Is it clear? ये concept clear हुआ एकदम? बोलो तो सही। यस मैम। यस मैम। यानी कि सुन के सो गया है। क्लियर हुआ? तो इसका मतलब है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है तो ये कैसा रिलेशन हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। therefore it is an equivalence relation। चलो तीसरा पार्ट कंप्लीट नहीं किया उसको कंप्लीट कर लो। therefore R is an equivalence relation।
therefore R is an equivalence relation. हो गया, हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। तो हमने बोला था कल इक्विवेलेंस क्लास फाइंड आउट करने के लिए रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। आप लोग यहां तक कंप्लीट किया? Yes, ma'am. तो सेकंड पार्ट था व्हाट इज द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन, मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन में वन कौन से एलिमेंट से रिलेटेड है। व्हाट इज द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन, मतलब x के जगह पर हम क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। वो मॉडुलस हटा के लिखेगा तो 1 माइनस y 0 होना चाहिए, 1 माइनस y मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4 मींस 4 8 12 कुछ भी होना चाहिए। तो वो कब कब पॉसिबल है, तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y क्या क्या होगा, 1 किस किस से रिलेटेड है, मतलब x के जगह पर 1, y के जगह पर y लिखो। हम लोग को पता है 0 मल्टीपल ऑफ 4 है, तो 0 को कंडीशन को अलग ले लिया, बाकी को मैंने 4 8 12 लिखा क्योंकि 12 तक ही है यहाँ पर। सो व्हाट आर द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ y, वो है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। बोलो 1 का इक्विवेलेंस क्लास क्या क्या आएंगे, इसमें से निकाल निकाल कर बोलो। 1 minus y is equal to 0, then what is y? 1. 1. एक वैल्यू 1 है। 1 minus y is equal to 4, then what is the value of y? 9. 5. 5. 1 minus y is equal to 8, then what is the value of y? 9. 9. 1 minus y is equal to 12, then what is the value of y? 13. 11. 13. 13, वो यहाँ पर है? No, ma'am. No, ma'am. तो 12 में हमको यहाँ पर पॉसिबल था, लेकिन 12 से जो y का वैल्यू मिलता है वो 12 से ज्यादा हो गया, इसलिए हमको 12 वाला कंडीशन लेने की जरूरत नहीं, वो तो पहले से ही पता नहीं रहता, इसलिए मैंने 4 8 12 तीनों को लिखा। तो इक्विवेलेंस क्लास कैसे निकाला, इक्विवेलेंस क्लास इस बार का एग्जाम में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है, सो बी थरो विद दैट। व्हाट इज द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, करना क्या है, जो भी कंडीशन दिया है उसमें, ठीक है, उसमें x के जगह पर ये डाल देना, 1 है तो 1, 2 है तो 2, जो भी है जिसका भी इक्विवेलेंस क्लास है। तो 1 माइनस y इक्वल टू 0 मैंने क्यों डाला, क्योंकि 0 इसे मल्टीपल ऑफ 4, 0 लिखना भूल गया तो हमको यहाँ 1 छूट जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस y इज इक्वल टू 0 से y का वैल्यू 1 मिला, 1 माइनस y इज इक्वल टू 4 से y का वैल्यू 5 मिला, 1 माइनस y इज इक्वल टू 8 से y का वैल्यू 9 मिला, 12 डालेंगे तो 13 हो जाएगा, वो ज्यादा हो जाता है। सो द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 इज 1 5 9। इक्विवेलेंस क्लास क्लियर हुआ आप लोगों को? Yes, ma'am. है तो आप लोगों को मेरे लिए इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 एंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3, बस इतना बोलना है। ये पहले लिख लो समझकर, अभी खुद ही 2 को कहां डालना है सोचकर, डालकर मुझे इक्विवेलेंस क्लास बताओ। पहले उतना कंप्लीट करो, उसके बाद बोलो। 2, 6 and 10. सही है, बाकी लोगों को मिला? Yes, ma'am. 1 माइनस 2 माइनस y इज इक्वल टू 0, उससे हमको y का वैल्यू मिलेगा 2, 2 माइनस y इज इक्वल टू 4, उससे हमको y का वैल्यू मिलेगा 6, 6. 2 माइनस y इज इक्वल टू 8, जिससे हमको y का वैल्यू मिलेगा 10। 12 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 13. नहीं। So equal is what is the equivalence class of 2 in this equivalence relation? इस equivalence relation में 2 का equivalence class, या 2 किस किस से related है, 2 से related है, 2 6 से related है, 2 10 से related है। That is the meaning of equivalence class। अभी और clear होते जा रहा है? Yes, ma'am. What is the equivalence class of 3? Ma'am, 3 7 11. 11. Very good, 3 7 11। 11. अभी तक तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में। चलो नेक्स्ट लेवल पर जाते हैं। राइट डाउन दिस क्वेश्चन।
लेट A इज इक्वल टू, हो गया सभी का? Yes, ma'am. देखो, let A is equal to set 1 2 3 4. A is equal to set 1 2 3 4, and R be an equivalence relation, and R be an equivalence relation on A cross A, and R be an equivalence relation on A cross A, defined by, कुछ ऐसा ही था, मैं उसका मीनिंग बता दूंगी. डिफाइंड बाय ऑर्डर्ड पेयर ए बी रिलेटेड टू सी डी. पूरा रिलेशन देने की जगह पर बोलो कितना दिया है. ऑर्डर्ड पेयर ए बी रिलेटेड टू सी डी इफ ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी. ऑर्डर्ड पेयर ए बी रिलेटेड टू सी डी if A plus D is equal to B plus C. Then find the equivalence class of 1 3 and equivalence class of 2 3. Then find the equivalence class of 1 3 and equivalence class of 2 3. A is equal to set 1 2 3 4, and R is a relation defined on A cross A, such that ordered pair AB related to ordered pair CD. Ordered pair CD if A plus D is equal to B plus C, then find the equivalence class of 1 3 and 2 3. ये 2-3 साल पहले पूछा हुआ क्वेश्चन, पहले लिख लिया तो इधर ध्यान देना. 2 मिनट आपको मैं जो पूछ रही हूँ उसका जवाब देते जाना. ठीक है, हम लिख लिए. लिख लिया. सबसे पहले हम लोग अभी तक जितना क्वेश्चन किया था तो उसमें बोला था R is a relation on A. R is a relation on A. R A का एक रिलेशन है, तो मैं बोलती थी R is a subset of A cross A. ठीक है, सेट A और सेट A के बीच का रिलेशन को R से रिप्रेजेंट करता था, तो R is a subset of A cross A. यहाँ पर बोला है R is defined on, क्या बोला है इधर पे, R be an equivalence relation defined on A cross A. ऐसा है तो आप बोल सकता है R किसका सबसेट है? हम A क्रॉस A क्रॉस A. Very good. R is a subset of A cross A cross A cross A. दो ऑर्डर्ड पेयर मतलब 1 1 1 2 1 3 1 4 करके पूरा जो ऑर्डर्ड पेयर है दैट इज A cross A cross A. तो उसका एलिमेंट्स कैसे दिखता है वो बता सकते हो? जैसे इसमें जो है एलिमेंट्स कैसा दिखता था, ऑर्डर्ड पेयर ए बी के फॉर्म में. इधर इसका एलिमेंट्स कैसे दिखता है बता सकते हो? मैम ए बी सी डी. इतना तक समझ में आया तो बहुत बड़ी बात है. वही चीजें लिखा हुआ है. ए बी रिलेट मतलब ए आर बी का मीनिंग सभी को लिखना है. ए आर का मीनिंग है ए बी एलिमेंट ऑफ आर. आर का एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर ए बी के फॉर्म में दिखता है. तो ऑर्डर्ड पेयर ए बी रिलेटेड टू सी डी का मतलब होता है इसका एलिमेंट्स कैसे दिखता है, ए बी मतलब ऑर्डर्ड पेयर कॉमा ऑर्डर्ड पेयर. ये है सिंगल एलिमेंट. सिंगल एलिमेंट में दो क्या है ऑर्डर्ड पेयर है, ए और बी के. ए के जगह पर ए बी के जगह पर सी डी. समझ में आया? ये वाला बात समझ में आया? यस मैम. ठीक है, हम सिंपली बोलते हैं R is a relation on A, then R is a subset of A cross A. Then R is a relation on A cross A. इसका मतलब इस बार रिलेशन क्या है? R is a subset of A cross A cross A cross A.
इसका मतलब क्या है, एलिमेंट्स कैसे दिखता है, एलिमेंट्स आर इन दिस फॉर्म, ये उसका मतलब है। ए और बी का मतलब है ए बी एलिमेंट ऑफ फॉर्म। ए बी रिलेटेड टू सी डी का मतलब है ए बी सी डी एलिमेंट ऑफ, इसका एलिमेंट ऐसे दिखता है। ये पहला हमारा कॉमन सेंस है, इतना हमको समझ में आना चाहिए। अब हमको पूछा है, पहले तो हम लोग इक्विवेलेंस क्लास ऑफ सिंगल एलिमेंट 1 2 वगैरह फाइंड आउट करते थे, उसके जगह पर इसमें एलिमेंट किसके फॉर्म में दिखता है, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में दिखता है। इसलिए हम लोगों को इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ऑर्डर्ड पेयर 1 3 ऑर्डर्ड पेयर 2 3 आया। ये जो भी मैं जितना बोला समझ में आया? Yes, ma'am. ये चीज आपको लिखना है, उसके बाद हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। आपको ये पहले लिखना है ए आर बी इंप्लाइज ए बी एलिमेंट ऑफ आर। ये कुछ भी एग्जाम में नहीं लिखना है, क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और है वो करना है, इसलिए मैं पहले ये लिखवाई हूँ। एग्जाम में लिखने के लिए नहीं है, नॉट, इसे नॉट। ए आर बी का मतलब है ए बी एलिमेंट ऑफ आर, ठीक है। आर इज ए रिलेशन ऑन ए का मतलब है आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। सो आर इज ए रिलेशन ऑन ए क्रॉस बी का मतलब क्या हो गया, आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस ए क्रॉस बी। यू हैव टू राइट ऑल दिस पॉइंट्स, ये काफी यूजफुल है, आपको इमेजिनेशन प्रॉपर मिलता है। हियर इसका मतलब क्या होता है, आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस ए क्रॉस बी। इसका मतलब क्या होता है, ए बी सी डी एलिमेंट ऑफ आर। इससे यही समझ में आता है, इधर ए बी एलिमेंट ऑफ आर है तो इधर ए बी सी डी एलिमेंट ऑफ आर। अब हम लोग आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं। इतना लिखने के बाद हमको इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 3 एंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 3 पूछा है। पहले इतना लिख लेना, क्योंकि ये आपको समझने के लिए है। ए आर बी जहां पर भी दिखाई दिया, ए रिलेटेड टू बी मतलब ए बी एलिमेंट ऑफ आर है, तो इसका एलिमेंट्स ए बी कॉमा सी डी फॉर्म में होगा, क्योंकि आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए क्रॉस ए क्रॉस ए है। यहां तक हुआ तो आपको ट्राई करना है व्हाट इज द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 3। एक बार ट्राई करो, गलत हुआ तो कोई बात नहीं। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 3, उसके लिए कंडीशन कौन सा सेटिस्फाई करना चाहिए, जैसे ए बी सी डी एलिमेंट ऑफ आर है तो उसमें ए प्लस डी बी प्लस सी का इक्वल होगा, केवल वही एलिमेंट रिलेशन में है। सो ऐसा होने वाला कौन से एलिमेंट्स हो सकता है, गलत हुआ तो कोई बात नहीं। इसमें एलिमेंट्स कैसे दिखता है पता है ना, 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4 4 1 4 2 4 3 4 4। इसमें से कुछ ही होगा यहाँ पर, जैसे मैं बोल रही हूँ 1 3 के साथ 1 1 होगा, तो ये ऑर्डर्ड पेयर इसमें है क्या, 1 + 1 2 3 + 1 4, ये एलिमेंट इसमें नहीं। एलिमेंट होने के लिए a + d b + c का एलिमेंट होना चाहिए, b + c का इक्वल होना चाहिए। तो ऐसा आने वाला कौन सा एलिमेंट है, नेचुरली 1 2 1 3 1 4 कोई भी नहीं, 1 3 होगा मैम 3 1 और 2 1 3 का इक्विवेलेंस रिलेशन में कौन सा आएगा, 1 3 आएंगे। देखो 1 + 3 4 3 + 1 4 3 1 नहीं आएगा, 1 3 3 1 है तो क्या होगा 1 1 1 + 1 2 3 + 3 6 हो गया, ये एलिमेंट नहीं। सो 1 3 का पहला इक्विवेलेंस क्लास में पहला एलिमेंट कौन सा आएगा, 1 3 ही आएगा। डाउट है, 1 + 3 4 आया, एक्सट्रीम्स को देखो 1 + 3
AD AD DC का इक्वल होना चाहिए। 1 + 3 4, 3 + 1 भी 4 है। सो एक एलिमेंट मैंने बता दिया 1 3 का इक्विवेलेंस क्लास में 1 3 है। और एलिमेंट्स है क्या? मैम समझ नहीं आया। इसमें इसके पहले तक जो क्वेश्चन हमने किया था उसमें इक्विवेलेंस क्लास में सिंगल एलिमेंट आते थे, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2, वैसे यहाँ पर A क्रॉस A का एलिमेंट्स A क्रॉस A टू A क्रॉस A है इस बार रिलेशन, A टू A नहीं है। A टू A बोलने से 1 2 3 4 2 1 2 3 4 नहीं है इस बार रिलेशन। इस बार रिलेशन 1 1 1 2 1 3 1 4 मतलब A क्रॉस A टू A क्रॉस A है रिलेशन। इसलिए इसका एलिमेंट जो है ऐसे नहीं दिखता, इसका एलिमेंट ऐसे दिखता है 1 3 1 1 1 2। सो इस मैंने पहले भी बोला था जो भी एलिमेंट है उसका ही इक्विवेलेंस क्लास होता है। तो ये जो इक्विवेलेंस रिलेशन में 1 3 से कौन सा एलिमेंट रिलेटेड है, यहाँ पर है तो हम लोग बोलते थे 1 से कौन सा एलिमेंट रिलेटेड है, उसी तरीके से 1 3 से कौन सा एलिमेंट रिलेटेड है। 1 3 से वही एलिमेंट रिलेट करेगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। सो 1 3 से 1 3 इसलिए रिलेटेड है, ये देखो 1 + 3 दैट इज A + D, A + D आया क्या 4, यहाँ पर क्या आता है B + C दैट भी 4 आया। A + D = B + C वाला कंडीशन को सेटिस्फाई करता है 1 3। तो 1 3 के साथ कौन सा पहला एलिमेंट कनेक्ट होगा, वो 1 3 ही होगा। और एलिमेंट होगा क्या मैम 2 4 होगा ना? हाँ देख लो 1 3 और 2 4 को देख लो 4 + 1 5 2 + 3 1 पक्का। तो दूसरा एलिमेंट कौन सा होगा 2 4 होगा। और कुछ होगा जैसे 1 3 हो गया, ठीक है 1 3 के साथ केवल 1 3 रिलेट होगा तो 1 वाला तो खत्म हो गया। 2 वाले के लिए 2 4 बोल दिया। 3 वाला कुछ होगा क्या, 3 वाला हमने लिख दिया 3 + 3 6 होना चाहिए, तो 1 के साथ 5 होना चाहिए, वो 5 इसमें नहीं। मैं जो बोल रही हूँ समझ में आ रहा है? यस मैम। ये समझ में आया तो आपको समझ में आएगा इसके Yes, क्लास में केवल ये है। हम 1 2 3 डालकर जाते हैं। सबसे पहले 1 3 के लिए 1 से शुरू करता है, 1 + 3 4 आया, तो हम देखेंगे A1 के साथ कौन सा लिखेंगे 3 लिखेंगे, वो 3 यहाँ पर है क्या है। 1 के बाद हम 2 से शुरू किया, ऐसे 1 3 लिखा तो हम 2 से शुरू किया, तो हम देखा 3 + 2 5 है, 1 + 4 5 है, 4 इसमें है तो 2 4 है, 2 4 से रिलेटेड है। हमने वैसे ही देखा 1 3 कर दिया, 2 एक ही एलिमेंट होगा। फिर हमने देखा 3 से कुछ होगा क्या, 3 + 3 6 है, 1 + 5 6 है, लेकिन 5 इसमें नहीं है। सो द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 3 इज 1 3 2 4, केवल 2 एलिमेंट आएगा। ये थोड़ा सा टफ है लेकिन आया हुआ क्वेश्चन है, 2 साल पहले 2017 कुछ में आया, 3 साल पहले। समझ में आया? एक और लिखो 2 3 का भी लिखो। व्हाट इज द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 3? मैम फर्स्ट तो 2 3 होगा। फर्स्ट तो 2 3 होगा क्योंकि कंडीशन सेम है, फर्स्ट तो 2 3 होगा। और कुछ होगा? 1 वाला तो हमने शुरू किया, 1 वाला 3 4 और 1 2। हाँ 2 3 से शुरू किया तो 2 3 लिखा हमने। 2 3 के अलावा 1 से शुरू करके देखो 3 + 1 4, तो क्या होगा 3 + 1 4 2 + 2 4। तो और कौन सा हो सकता है 1 2 हो सकता है। मैं बोल रही हूँ ये ना ऑर्डर से शुरू कर लो, 2 3 से पहले 1 वाला मतलब x के जगह पर 1 से शुरू कर लो, 1 है तो 1 है तो आपको ये इजीली मिलते जाएंगे, एक बार समझ में आना। फिर 2 3 के साथ तो 2 3 तो होगा ही,
फिर हम लोग देखेंगे 3 से रिलेटेड है क्या, इधर 3 लिख के देगा, 3 + 3 6, 2 + 4 6, 4 है इसमें, है, तो 2 3 किससे और रिलेटेड है, किससे और रिलेटेड है, 4 से। 4 लिखने से कोई मतलब नहीं, 4 + 3 7 है, 2 + 5 आना चाहिए, 5 इसमें नहीं। समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. लोग एक और को लिख लेते, 2 3 लिखा है, कोई भी एलिमेंट आप लोग बोलो, इक्विवेलेंस क्लास और लिखते हैं इसी का, कौन सा इसका चाहिए आपको? 4 2. 4 2, चलो बोलो 4 2 के इक्विवेलेंस क्लास में कौन सा आएगा? कैसे शुरू करना, 4 2 लिखना, पहले यहाँ से 1 शुरू करेगा, 1 3. 1 3 3. 1 किया तो क्या हो गया, 2 + 1 1 3 कैसे आएंगे, 4 2 बोला था ना, Yes, ma'am. Yes, ma'am. 1 3 नहीं होगा. 1 3 नहीं होगा, 4 + 3 7 हो जाएगा, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। फिर कौन सा होगा, Ma'am, 3 1. 1 3 होगा, सॉरी 3 तो 3 है ना, 1 3 कैसे होगा, ये तो 7 है ना, Yes, ma'am. बोलो 3 1 करके देखो, 5 5 तो होगा, 3 1 होगा ही, 4 2 भी होगा ना, 4 2 तो होगा ही होगा, फिर और कौन सा होगा, 4 2 का 2 से शुरू होने वाले से कोई फायदा है, ये 4 हो गया, यहाँ पर 0 होता तो होता, 0 नहीं है, Yes, ma'am. तो 2 में भी नहीं आएगा, 1 में भी नहीं आएगा, तो इक्विवेलेंस क्लास इसमें, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 4 2 में कौन 3 1 4 2. 4 2, अभी तक तो समझ में आ गया होगा मुझे लग रहा है, नहीं तो एक और, Yes, ma'am. यस मैम आ गया, हाँ Yes, ma'am. समझ में आ गया, और करने की जरूरत नहीं है, हो गया, यस मैम, Yes, ma'am. चलो तो ये एक क्वेश्चन एक्सम्पलर बुक में है, इस टाइप का है, उसमें आपको ये तो आएंगे, तो इसमें से एक ही पूछता है, राइट द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 3, 1 मार्क का क्वेश्चन होगा, केवल एक ही आंसर लिखना है, बस इतना ही होगा, और इक्विवेलेंस रिलेशन बोलकर, तो वो 1 मार्क में होता है, तो मैंने उसको 2 3 इसमें करवा दिया। एक और क्वेश्चन आता है इस टाइप का, जिसमें आपको प्रूव करना है इक्विवेलेंस रिलेशन है, और उसके बाद इक्विवेलेंस क्लास पे लिखना है, ठीक है, थोड़ा लंबी है लेकिन हम लोग करते हैं। So write down this question. Let A is equal to, let A is equal to set, let A is equal to set 1 2 3 4 etc 9, let A is equal to set 1 2 3 4 etc 9 be a relation, यहाँ पर इक्विवेलेंस नहीं बोला, be let A is equal to set 1 2 3 4 etc 9, sorry, let R be a relation, let R be a relation in A cross A, same type, let R be a relation in A cross A defined by, बाकी तो लगभग सेम है, defined by AB related to CD, इसका मतलब है इसके अंदर का एलिमेंट्स जो है ABCD फॉर्म में दिखाई देगा, AB ordered pair AB, ordered pair C. If A plus B is equal to C plus D, AB related to CD if A plus B is equal to C plus D. Sorry, A plus D. A plus D is equal to B plus C. A plus D is equal to B plus C. A plus D is equal to B plus C. Prove that R is an equivalence relation. Prove that R is an equivalence relation. And write the equivalence class of, write the equivalence class of 2 5.
write the equivalence class of 2, 5. क्वेश्चन लिख लिया? Yes, ma'am. सेट 1 2 3 4 बस था, इधर अभी 1 2 3 एक्सेट्रा 9 है, बाकी पूरा सेम है क्वेश्चन, और इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 5 पूछा है। लेकिन इधर एक चीज और बोला है कि पहले हमको इसको प्रूव करना है, इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, वो सबसे लेंथी पार्ट। तो हम उसको प्रूव करने के लिए शुरू करते हैं। तो ए वाला स्टेप को सबसे पहले लिखना, गिवन ए बी रिलेटेड टू सी डी इफ ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। ये चीज दिया है, बाकी हमको प्रूव करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक एलिमेंट लेंगे, किसका, ए क्रॉस ए का, ठीक है। फिर हम देखेंगे ए बी रिलेटेड टू ए बी और नॉट, हमको ए एलिमेंट ऑफ आर प्रूव करना है ना, ए एलिमेंट ऑफ आर प्रूव करना है। यहाँ पर इसका एलिमेंट ए बी कॉमा ए बी फॉर्म में दिखेगा, हमको यहाँ पर चेक करना है ए बी कॉमा ए बी, ये एलिमेंट ऑफ आर है कि दिस वन एलिमेंट ऑफ आर है, तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक है। उसके लिए हमने ए बी एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए लिया। फिर हम क्या करके देखा, हमने देखा है ए बी एलिमेंट ऑफ आर है, तो क्या होना चाहिए, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, a plus b is equal to b plus a, that is the same as a plus b, है ना। a b एलिमेंट ऑफ r है, तो a plus b b plus a का इक्वल होनी चाहिए। a plus b b plus a का इक्वल है ही, इसका मतलब क्या होगा, a b related to a b means क्या होता है, 1 2 हमेशा इस रिलेशन में है, क्यों, 1 plus 2 2 plus 1 3, 1 3 हमेशा इस रिलेशन में है, 1 plus 3 3 plus 1, ये है इसका मतलब, ठीक है। ऐसे एलिमेंट सारे इस रिलेशन में है, इसका मतलब क्या होता है, ए एलिमेंट ऑफ आर, ए एलिमेंट ऑफ आर, ए के जगह पर ऑर्डर पेयर है, ए एलिमेंट ऑफ आर, तो ये क्या हो जाएगा, therefore AB related to AB for every AB element of A cross A, that means R is a reflexive relation। थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो सकता है, आई एग्री, लेकिन 2 बार रीड करोगे, इसके पहले वाला क्वेश्चन समझ में आ गया, 2 बार रीड करोगे क्लियर हो जाएगा। हमको ए एलिमेंट ऑफ आर मतलब प्रूव करना चाहिए, यहाँ पर ए के जगह पर ए बी है, ए बी एलिमेंट ऑफ आर है कि नहीं, हमने देखा ए प्लस बी बी प्लस ए का इक्वल है, उसका मतलब है ए बी रिलेटेड टू ए बी या ए बी एलिमेंट ऑफ आर। ये लिखना नहीं है, समझाने के लिए मैं साइड में लिखी थी। समझ में आया क्या मैं क्या लिखी हूँ? इसको वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन बोल सकते हैं समझने। ये आर रिफ्लेक्सिव मैंने जो लिखा समझ में आया? Yes, ma'am. ये आपका एग्जाम्पलर बुक में है, तो पूछने में पूछ भी सकता है। इस बार का सैम्पल पेपर आर्टिकल में भी मैंने देखा, इसलिए मैं करवा रही हूँ। Therefore R is reflexive। यहाँ तक पहले लिखो। अब भी रिफ्लेक्सिव तक लिख लिया आप लोग? Yes, ma'am. Yes. सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए हम रेगुलर नॉर्मली हम करते क्या है, आर का एक एलिमेंट को लेते हैं, है ना। हम यूजुअली क्या लेता है, ए बी एलिमेंट ऑफ आर लेते हैं, है ना। तो आर का एलिमेंट, एक एलिमेंट ले लो, आर का एक एलिमेंट कैसे दिखेगा,
AB related to CD. ए बी रिलेटेड टू सी डी, तो हम लिख सकता है क्या, लेट ए बी रिलेटेड टू सी डी, इसका मतलब वही है, ए बी एलिमेंट ऑफ आर ई, जब ए की जगह पर ए बी है, बी के जगह पर सी डी है, तो हमने लेट ए बी रिलेटेड टू सी डी, इससे हमको मिलना क्या है वो बताओ, ए बी एलिमेंट ऑफ आर इंप्लाइज बी एलिमेंट ऑफ आर, ए बी रिलेटेड टू सी डी है, तो इसको करते हुए हमको क्या मिलना चाहिए, CD related to AB. हाँ, हम शुरू यहाँ से करेंगे, हमको मिलना चाहिए सी डी रिलेटेड टू ए बी, समझ में आया सभी लोगों को? Yes, ma'am. चलो, ए बी रिलेटेड टू सी डी है तो वो किसको सेटिस्फाई करना चाहिए, किसको, a प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी, तभी वो इस रिलेशन में दिखेगा, ए बी रिलेटेड टू सी डी है तो a प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी होना चाहिए, विच इंप्लाइज a प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी, a प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी है तो b प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस डी भी होगा, है ना? इसका मतलब क्या होता है, ए बी रिलेटेड टू सी डी है तो a प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी होना चाहिए, है ना? तो इसको हम उल्टा भी लिख सकता है, b प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस डी, isn't it? तो हमको इसमें से क्या मिलना चाहिए, सी डी रिलेटेड टू ए बी, उसको थोड़ा सा और तरीके से हम लिख रहा है, C प्लस बी, ये वाला स्टेप की जगह ये वाला स्टेप डायरेक्ट आप लिख सकता है, क्योंकि हमको AD रिलेटेड टू BC चाहिए था, तो हमको यहाँ पर CD रिलेटेड टू AB, सॉरी AB, CD रिलेटेड टू, इसको मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया, बात एक ही है ताकि दिखे वैसे, समझ में आया होगा, AD AB रिलेटेड टू CD है, उस फॉर्म में मैंने इसको भी लिखा CD related to AB, which implies CD related to AB. एक बार देखो मैंने क्या क्या लिखा, समझ में आया क्या? इसका मतलब ये होता है, ये रिलेशन में है तो ऐसा दिखना चाहिए, इसका मतलब AB होता है सेम है, A प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी है, तो B प्लस सी इज इक्वल टू A प्लस डी भी होगा, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू समथिंग है, तो नहीं तो 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 1 प्लस 5 है, तो 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 2 प्लस 4 भी होगा, वही चीज है, ये लिखा हुआ है ना? फिर उसको थोड़ा सा उल्टा पुल्टा लिख दिए ताकि हम तरीके से उसको ला दें, तो हमको पता है ए बी एलिमेंट ऑफ आर इंप्लाइज बी एलिमेंट ऑफ आर, देन आर इज सिमेट्रिक, यहाँ पर ए बी रिलेटेड टू सी डी इंप्लाइज सी डी रिलेटेड टू ए बी, इसका मतलब क्या होता है, आर इज बोलो Symmetric. Symmetric. सभी को क्लियर हुआ, सभी को क्लियर हुआ? मैम सिमेट्रिक, Yes, ma'am. हमने रिफ्लेक्सिव प्रूव किया, सिमेट्रिक प्रूव किया, सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए हम लोग एक एलिमेंट लेते हैं, ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए कितने एलिमेंट लेते हैं, 2. नॉर्मली ए बी सी डी एलिमेंट ऑफ ए बी एलिमेंट ऑफ ए एंड सी डी एलिमेंट ऑफ, यहाँ पर लेंगे तो ऐसे वाला 2 एलिमेंट लेना पड़ेगा, बोलो क्या लेंगे, AB related to CD और एक CD related to EF. वेरी गुड, ए बी रिलेटेड टू सी डी and CD related to EF. Okay. If AB related to CD, then क्या होगा, A plus D is equal to B plus C and CD related to EF है तो क्या होगा, C plus F to D plus C. ठीक है, ये तो उसकी कंडीशन ही है। अभी हमको आना क्या है, हमको पता है AB element of R, BC element of R implies AC element of R. मतलब हमको यहां से मिलना क्या है, इससे हमको मिलना क्या है, AB related to EF. AB related to EF. तो हमको इससे वहां तक पहुंचना है,
उसके लिए थोड़ा सा हम इसको और इसको मैं क्या कर रही हूँ देख लेना, मैंने ए डी माइनस सॉरी ए प्लस डी माइनस डी प्लस, क्योंकि हमको वहां तक पहुंचना है, ए प्लस डी माइनस डी प्लस ई इज इक्वल टू बी प्लस सी, क्योंकि कॉमन सी जो है जहां पर है वो कैंसिल होना है, कॉमन डी जो है कैंसिल होना है, बी प्लस सी माइनस सी प्लस है, और सी सी कैंसिल हुआ, डी डी कैंसिल हुआ, तो हमको मिला a माइनस ई इज इक्वल टू b माइनस एफ, सो माइनस को प्लस कर लो तो हमको मिलेंगे a प्लस एफ इज इक्वल टू b प्लस सी। इसका मतलब क्या होता है, दिस implies what, ab related to EF, चाहे तो this implies ab related to EF। ध्यान से देखो समझ में आ जाएगा क्या क्या किया मैंने, ये तो इसका कंडीशन है, और इस कंडीशन में पहुंचने के लिए मैंने क्या किया, माइनस किया, माइनस करने में d और d कॉमन कैंसिल होना है, c और c कॉमन कैंसिल होना है, उस हिसाब से ग्रुपिंग कर लिया, माइनस किया, तो a माइनस सी इज इक्वल टू बी माइनस एफ मिला, माइनस एफ को इधर लाएगा तो प्लस एफ, माइनस सी को इधर ले गया तो प्लस सी, तो हमको इसका मतलब क्या होगा, ए बी रिलेटेड टू ई, हमको मिल गया AB element of R, BC element of R implies AC element of, इसका मतलब क्या हो गया, R is transitive, R is transitive, और R is an, आखिरी में लिख सकता है therefore R is an equivalence relation, R is an equivalence relation। समझ में आया ये? Yes, ma'am. अभी जो पढ़ाई हो रहा है आपको पैरेलल रिवीजन करना है, तभी हम जो सोच रहा है वो फायदा होगा। मैं बुक का नहीं बता रही, बुक का तो आपको इतना करता है तो बुक का हो जाएगा आपसे, कोई प्रॉब्लम नहीं। एडिशनल और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस किस टाइप का पूछता है, आने वाला है, उसी को ही हम डिस्कस करते हैं। बुक का तो आपको करना ही है, इतना समझ में आया तो बुक का आपके लिए कुछ भी नहीं लगेगा, ठीक है। R is transitive, therefore R is an equivalence relation। और उसमें मैंने किसका इक्विवेलेंस क्लास लिखने को बोला था, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 पार्ट। छोटा क्वेश्चन है तो बस इतना भी पूछ सकता है, व्हाट इज द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 पार्ट। अभी किए हैं तो मेरे ख्याल से आप लोग इसको बता पाएंगे। मैंने जो ट्रिक बताया था 1 से शुरू करना, पहुंच जाना, एक बार ट्राई कर लो। कर पाया तो बोल देना। मैम 1 4 वेरी गुड, शुरू करते हैं 1 4, एक बार चेक करते हुए जाना। 2 4 6 5 + 1 6, ठीक है। फिर ये 2 2 5 5, फिर क्या 3 6 8। लिखने का तरीका समझ में आ रहा होगा। 3 के बाद Yes, 4 लिख, 4 7 5 + 4 9, 2 + 7 7 9। ये ध्यान रखना वहां पर एलिमेंट है कि नहीं। फिर कौन सा आएगा, 4 के बाद 5 8 5 + 5 10, 2 + 8 10, है ना। फिर 5 के बाद 6 लिख लो, 6 + 5 11, यहाँ पर बोलो मैम 9 आगे नहीं जाएगा क्योंकि 9 आखिरी एलिमेंट है यहाँ का। हो गया, दिस इज द इक्विवेलेंस रिलेशन ऑफ 2 पार्ट। ये क्लियर हुआ कैसे लिखते हैं। Yes, ma'am. एक और एलिमेंट का लिखो, Yes, ma'am. व्हाट इज द इक्विवेलेंस रिलेशन ऑफ 3 4, लिखो, कितना भी लिख सकता है हम। व्हाट इज द इक्विवेलेंस रिलेशन ऑफ 3 4, कुछ नहीं तो 3 4 का 3 4 तो कम से कम होगा। कोशिश करो, 2 3 जो बन पाया तो मेरा काम हो जाएगा। आपको किसी भी तरह इक्विवेलेंस क्लास आएंगे तो आप लिख लेंगे।
वन से शुरू करने का कोशिश करना, तब इजी लगेगा, वो एक पैटर्न फॉलो करता है, कुछ छूटेगा नहीं। मैम हो गया। हो गया, तो मैं शुरू करूं, वन से शुरू किया, बाकी लोग बोलो 4 + 1 5, तो 3 + 2 5, 1 के बाद 2 लिखते हैं, 4 + 2 6, 3 + 3 6, 3 + 3 6, उसके बाद 3 लिखते हैं, 3 का तो 3 4 होगा ही, तभी वो रिफ्लेक्सिव बनेगा, ये पक्का है। और 3 का तो आराम से लिख दिया। 3 के बाद 4 किया, और 5 4 + 4 8, 3 + 5 8 5, 4 के बाद 5 लिखा, 5 + 4 9, 3 + 6 5 के बाद हमने 6 लिख दिया, 6 6 + 4 10 तो 6 के साथ क्या आएगा, 7 उसके बाद हम 7 7 7 + 4 11, 11, हाँ 3 + 8 11, 3 + 8 11, अब 7 के बाद 8 + 4 12, 3 + 9 12, और आगे मिलेंगे नो मैम। नो मैम 9 तक ही है। अब तो मेरे ख्याल से आप लोगों को कोई भी इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे भी आया, आर ऑन ए हो, आर ऑन ए क्रॉस ए हो, उससे ज्यादा तो होता नहीं है। तो लिखने का पैटर्न समझ में आ गया, तो इक्विवेलेंस रिलेशन लिखना कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, हो गया, यस मैम। चलो क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। नो मैम। चलो ऐसा है तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है। सभी का हो गया कंप्लीट? रिदिशा वगैरह को क्लियर हुआ? Yes, ma'am. ओके, मिटा दो मैं। Yes, ma'am. Then write this question. Let R1 and R2 be, let R1 and R2 be two equivalence relation. Let R1 and R2 be two equivalence relation on set A. R1 and R2 be two equivalence relation on set A. Prove that R1 intersection R2, prove that R1 intersection R2 is an equivalence relation. Prove that R1 intersection R2 is an equivalence relation. क्वेश्चन समझ में तो आ गया होगा। R1 इक्विवेलेंस रिलेशन है, R2 भी इक्विवेलेंस रिलेशन है ऑन सेट A, मतलब R1 सबसेट ऑफ A प्लस है, R2 सबसेट ऑफ A प्लस है, ये दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो R1 इंटरसेक्शन R2 भी इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, ठीक है, तो R1 इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो R1 रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होगा, R2 भी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों होगा, है ना। तो हम शुरू करते हैं। R1 गिवन है, R1 R2 क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन A, R1 और R2 इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन A है, तो R1 R2 क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, R1 R2 क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। तो हम क्या बोल सकता है, therefore AA एलिमेंट ऑफ R1 भी होगा, AA एलिमेंट ऑफ R2 भी होगा। मैंने जितना लिखा समझ में आया? दिस इज अ लॉजिकल प्रूफ। तुमको सबसे पहले बोला है इक्विवेलेंस रिलेशन है, R1 और R2 इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो R1 और R2 दोनों रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव है तो 1 1 2 2 3 3 उसमें होनी चाहिए, मतलब AA एलिमेंट ऑफ R1 भी होना चाहिए, AA एलिमेंट ऑफ R2 भी होना चाहिए। सेट के अकॉर्डिंग दो एलिमेंट्स दो सेट्स में कॉमन है, तो उसके इंटरसेक्शन में भी होना चाहिए। दिस इंप्लाइज AA एलिमेंट ऑफ R1 इंटरसेक्शन R2। इसका मतलब क्या होता है, AA एलिमेंट ऑफ R1 इंटरसेक्शन R2 है, तो R1 intersection R2 is reflexive.
स्पीड ज्यादा है तो बता देना, कहीं भी दिक्कत है तो। एकदम लॉजिक है मैथ्स का, लॉजिक मैथ्स को अच्छा बना दे, तगड़ा बना दे, अच्छा लगता है। देखो मैंने जो लिखा समझ में आया। इक्विवेलेंस है तो रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव है तो उसमें ए होना चाहिए, ठीक है। दो सेट में मतलब हम लोग बोलते हैं ना A is equal to set 1 2 and B is equal to set 1 3, तो A इंटरसेक्शन B में 1 होनी चाहिए, वही सेम चीज। A एलिमेंट ऑफ R1 भी है, A एलिमेंट ऑफ R2 भी है, तो A एलिमेंट ऑफ R1 इंटरसेक्शन R2। ऐसा एलिमेंट R1 इंटरसेक्शन में R2 में होना मतलब R1 इंटरसेक्शन R2 इज रिफ्लेक्सिव। R1 इंटरसेक्शन R2 इज रिफ्लेक्सिव। वहां तक क्लियर हुआ तो बोलना। हो गया। हो गया? यस मैम। यस मैम। क्लियर है? अभी हमको क्या प्रूव करना है? रिफ्लेक्सिव के बाद सिमेट्रिक। सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए हम नॉर्मली क्या लेते हैं? एक एलिमेंट लेते हैं, ठीक है। लेट ए बी एलिमेंट ऑफ R1 इंटरसेक्शन R2। हमको कहां पहुंचना है? ए बी एलिमेंट ऑफ R इंप्लाइज बी एलिमेंट ऑफ R। ए बी एलिमेंट ऑफ R1 इंटरसेक्शन R2 करते करते हमको कहां पर पहुंचना है? बी एलिमेंट ऑफ R1 इंटरसेक्शन R2 में पहुंचना है। इफ ए बी एलिमेंट ऑफ R1 इंटरसेक्शन R2 है तो अकॉर्डिंग टू सेट थियरी, सेट का रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा? ए बी एलिमेंट ऑफ R1 भी होना चाहिए, जो इसका उल्टा ए एलिमेंट ऑफ R1 इंटरसेक्शन R2 है तो ए एलिमेंट ऑफ R1 भी होगा, ए एलिमेंट ऑफ R2 भी होगा, तभी वो इंटरसेक्शन में है। सो इंटरसेक्शन में ए बी का मतलब है R1 में भी है, R2 में भी। ए बी एलिमेंट ऑफ R1 एंड ए बी एलिमेंट ऑफ R2। क्लियर? हर एक स्टेप क्लियर होना चाहिए। ए बी R1 इंटरसेक्शन R2 में होने के लिए दोनों में होना चाहिए, तभी वो कॉमन हो सकता है। ए बी एलिमेंट ऑफ R1 है, ए बी एलिमेंट ऑफ R2 है, तो बी ए एलिमेंट ऑफ R1, बी ए एलिमेंट ऑफ R1 एंड बी ए एलिमेंट ऑफ R2 होना चाहिए। क्यों? क्यों? क्योंकि R1 एंड R2 कैसा रिलेशन है? इक्विवेलेंस। ये क्या होना चाहिए? सिमेट्रिक तो होना चाहिए R1 और R2। R1 एंड R2 रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है, तभी तो उसको इक्विवेलेंस रिलेशन बताया है। सिमेट्रिक है तो ए भी एलिमेंट ऑफ R1 है तो बी ए भी एलिमेंट ऑफ R1 होना चाहिए। इसका रीजन है सिंस R1 R2 सिमेट्रिक। मैं जितना लिख रही हूँ समझ में नहीं आया तो वही टोक देना। समझ में आया? पहले हमने एक एलिमेंट ले लिया R1 इंटरसेक्शन R2 का, ये एलिमेंट R1 इंटरसेक्शन R2 में होने के लिए वो R1 में भी होना चाहिए, R2 में भी होना चाहिए, है कि नहीं? है कि नहीं? यस मैम। है ना, वही चीज लिखा हुआ है। अब ए बी एलिमेंट ऑफ R1 इंप्लाइज बी एलिमेंट ऑफ R1, क्योंकि R1 इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक है तो मतलब क्या होता है? ए बी एलिमेंट ऑफ R इंप्लाइज बी एलिमेंट ऑफ R, वही चीज लिखा है। समझ में आया? फिर उल्टा सेट को यूज करेंगे तो हम लोग बोलेंगे दिस इंप्लाइज बी ए एलिमेंट ऑफ R1 इंटरसेक्शन R2। हमारा काम हो गया। ए बी एलिमेंट ऑफ R1 इंटरसेक्शन R2 से शुरू किया, उनको बी एलिमेंट ऑफ R1 इंटरसेक्शन R2 मिल गया। इसका मतलब है R1 इंटरसेक्शन R2 इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक। कोई डाउट? नो मैम। क्लियर? अब देखो, अब लास्ट बचा है ट्रांजिटिव, उसके बाद हो जाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन। कुछ भी डाउट लग रहा है कोई भी स्टेप, क्योंकि मैं फिर अभी इस स्टेप को मिटाऊंगी, कहीं भी डाउट लगता है तो बोलना, ठीक है? थैंक यू मैम। चलो जल्दी करते हैं। यहाँ तक लिख लिया? यस मैम। अब ट्रांजिटिव के लिए हम दो एलिमेंट्स लेते हैं, है ना? तो हम क्या करेंगे? ए बी एलिमेंट ऑफ R1 इंटरसेक्शन R2 एंड
BC element of R1 intersection R2. जल्दी कंप्लीट करो, अभी नहीं किया तो। हम लोग हमेशा ट्रांसिटिव प्रूव करने के लिए दो एलिमेंट्स लेते हैं। दो एलिमेंट्स हम R1 इंटरसेक्शन R2 का ले लिया। इसका मतलब क्या होता है? AB element of R1, AB element of R2 and BC element of R1, BC element of R2. कोई डाउट? AB element of R1 intersection R2 है तो AB element of R1 भी AB element of R2 भी होना चाहिए। BC element of R1 intersection R2 है तो BC element of R1 BC element of R2 होना चाहिए, है कि नहीं? Yes, ma'am. हाँ, अभी मैं थोड़ा ग्रुप कर रही हूँ। देखो, हमको इससे आंसर पहुंचना चाहिए क्या? AC element of R1 intersection R2 वो हमको मिलना है। तो मैं AB element of R1 BC element of R1 को ग्रुप कर रही हूँ। AB element of R1 and BC element of R1। दूसरा है AB element of R2 and BC element of R2। R1 and R2 ट्रांसिटिव भी है कि नहीं? इक्विवेलेंस रिलेशन है तो R1 and R2 ट्रांसिटिव भी। ट्रांसिटिव है तो क्या होगा? AB element of R1 BC element of R1 है तो AC element of R1 है ही। This implies what? AC element of R1 यहाँ पर भी क्या मिलेगा? And AC element of R2। रीजन क्या है? R1 R2 ट्रांसिटिव भी है, दिया है। इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इसका मतलब अंडरस्टूड है R1 R2 ट्रांसिटिव है। सो AB element of R BC element of R है तो AC element of R होना चाहिए। वही लिखा है AC element of R1 and AC element of R2। दो एलिमेंट दो में कॉमन है तो हम इसको क्या लिख सकता है? Which implies AC element of R1 intersection R2। हो गया हमारा काम, हमको वही चाहिए था। AB element of R1 intersection R2, BC element of R1 intersection R2 implies AC element of R1 intersection R2। खत्म हो गया। R1 intersection R2 is transitive। R1 intersection R2 is transitive हो गया। Therefore, R1 intersection R2 is an equivalence relation। Therefore, R1 intersection R2 is an equivalence relation। ओके, कोई डाउट लगा? लॉजिकल है लेकिन अच्छा है। पहले जैसे ये एक पैटर्न है उसको फॉलो करो, ठीक है? इसके लिए एक एलिमेंट लेते हैं, AB एलिमेंट लेगा तो B एलिमेंट आना चाहिए। इसमें दो एलिमेंट लेते हैं, AB एलिमेंट BC एलिमेंट तो AC एलिमेंट आना चाहिए। पूरा समझ में आ गया तो कोई भी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसिटिव प्रूव करना बहुत आसान है। उसके साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़ता है इक्विवेलेंस क्लास, बस हो गया। फिर कौन सा एलिमेंट निकालने से या कौन सा एलिमेंट ऐड होने से वो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव बनेगा वो भी आपको आना चाहिए। इसके अलावा आपका एक्सरसाइज 1.1 में मैं दो क्वेश्चन आपको सजेस्ट करूंगी, आपको कंपल्सरी करना है और कल मुझे बताना है। आजकल ऐसा मत बोलना कल नहीं किया, क्योंकि हम लोगों का मेन एम है कि आपको साथ साथ में लेके चलना। तो आपको करना है एक क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें बोलता है गिव एग्जांपल ऑफ रिलेशन व्हिच इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांसिटिव। क्वेश्चन नंबर 10 पेज नंबर 6 आपको हमें करना ही है। फिर है क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 14। ये तीनों में कहीं भी टफनेस है तो बता देना ताकि मैं कल से फंक्शन शुरू करूं, ठीक है? प्लीज क्वेश्चन नंबर 9 क्योंकि आपको खुद से एग्जांपल्स लिखना है, गलती भी नहीं होना चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 14 इसको भी ध्यान में रखना, ठीक है? और तीनों में से किसी में भी कोई प्रॉब्लम है तो कल बोलना, नहीं तो हम लोग सीधा फंक्शन शुरू करेंगे। मेरे ख्याल से जितना बुक में है और जितना मैंने एक्स्ट्रा बोला है उतना करने से आपको कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए उस सेक्शन से। बाकी तो हम लोग और टेस्ट देंगे तो उसी में और, ठीक है? ओके, सी यू इन नेक्स्ट क्लास। कंप्लीट किया सभी लोग? Yes, ma'am.
बाय। रास्तों को चुनना मंजिल है तय करना, जीत भी है निश्चित, आगे बढ़ते रहना। आओ सवारे जिंदगी को, आओ सवारे जिंदगी